प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। अब साध संगत, मन में ये विचार चल रहा था कि जो इस परमात्मा की हम आराधना करते हैं, इस निराकार को जानकर इसकी भक्ति करते हैं, तो साध संगत भक्ति करने वाले को भगत कहा जाता है। जो गुरु के गुरसिख होते हैं उनको भगत का दर्जा दिया गया है। तो साध संगत, भगत की निशानियाँ क्या होती हैं, इस बात पर सोच विचार करते हैं। क्या हमें भक्ति के मार्ग पर जो बाबा जी ने चलाया है, इस निराकार के साथ जोड़कर हमें इसकी आराधना करने को बताया गया है। तो अक्सर साध संगत हमने बाबा जी को सुना कि भगत की निशानी क्या होती है। जिसके मन में दया, करुणा, प्यार, सहनशीलता, सहजता और साध संगत निष्काम सेवा जिनके हृदय में बसी होती हैं, वही भगत कहलाते हैं। और साध संगत इस बात पर विचार करें, क्या हमारे अंदर वो सारे गुण हैं या हम उन बातों पर चल रहे हैं। भगत बनने की कभी हमने कोशिश भी करी है कि बाबा जी ने तो हमें, साध संगत कहा जाता है कि महापुरुष वाला दर्जा दे दिया है। महापुरुष एक महान पुरुष की निशानी होती है। तो साध संगत, जब हमें इतना एक बार सर झुकाने पर और इस निराकार की जानकारी करवाने पर ही महान पुरुष का दर्जा दिया गया है, तो साध संगत ये सारे इतनी, जब हमें इतना बड़ा पदवी दे दी है, तो क्या साध संगत हम उस पदवी का सही यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं। दया साध संगत, जब हमारे मन में किसी के प्रति दया भावना ही नहीं है, गरीब को हमने खाना ही नहीं खिलाया, गिरते हुए को हमने उठाया ही नहीं है, रोते के हमने आंसू ही नहीं पहुँचे हैं, तो साध संगत हमारे मन में दया भावना कहाँ से आ गई। क्योंकि साध संगत संसार में विचरते हुए ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलता है कि संसार कितना परेशानियों से जूझ रहा है। और साध संगत भी हमने कोशिश करी है कि हमने इनकी परेशानियों को कैसे दूर करना है। तो दूसरे की परेशानी हम तभी दूर कर पाएंगे जब तक हम खुद परेशान नहीं हैं। और साध संगत, खुद परेशान हम कैसे होते हैं, जब हम दूसरों को दुख में शामिल नहीं होते। दूसरे को देखकर हमें खुशी, दुखी को देखकर हमें खुशी महसूस होती है, तो साध संगत हम दूसरे को परेशानियां दे रहे होते हैं और ख़ुद भी परेशान हो रहे होते हैं। क्योंकि साध संगत, जैसा बीज बीजा जाता है वही फसल काटनी पड़ती है। और साध संगत, जब बाबा जी ने हमें निष्काम सेवा की तरफ ध्यान दिलवाया है कि निष्काम सेवाएं कैसे करनी हैं, क्या साध संगत हमारे जो भी हम सेवा करते हैं, चाहे हम घर में कर रहे हैं, बड़े बुज़ुर्गों की कर रहे हैं, तो साध संगत उसमें भी देखा जा रहा है संसार में कि बड़े बुजुर्गों से भी बहुत कुछ हम चाहना रखते हैं। जबकि साध संगत, एक मदर की एक मिसाल, माँ की मिसाल सामने घर में आती है। बाबा जी ने भी अक्सर, राजमाता जी ने भी अक्सर इस बात की तरफ ध्यान दिया है। दासी ने खुद सुना है राजमाता जी को, जब उन्होंने एक माँ के हृदय की बात बताते थे कि माँ का बिरद क्या होता है। कहते हैं कि एक माँ ही होती है जो घर में निष्काम सेवा करती है। कभी उसने नहीं सोचा, वो हर वक्त अपना किचन में ही अपना लगे रहते हैं, घर में ही अपने घर को सजाने में लगे रहते हैं कि मेरे बच्चे को किस चीज़ का शौक़ है, मेरे हस्बैंड को किस चीज़ का शौक़ है, या मेरे बुज़ुर्गों को क्या लाइक करते हैं। तो वो चुपचाप अपना किचन में अपने सबके पसंद के खाने तैयार करती रहती है और सबके सेवा करती है, चाहे वो कपड़े धोने के रूप में है, चाहे उनके पढ़ाने के रूप में है, चाहे कुछ भी काम है, बच्चों का भी, अपने हस्बैंड का भी, बड़े बुज़ुर्गों का भी। एक जो औरत होती है वो ऐसे अपने सुबह से लेकर शाम तक अपनी तरफ ना देखते हुए निष्काम सेवाएं करती रहती है और घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करती है। और साध संगत, जब घर में ही हमारे इतनी बड़ी
मिसाल होती है। तो हमने कभी, जैसे धरती माँ है, जो घर की मदर को धरती माँ वाला राजमाता जी ने दर्जा दिया था कि एक धरती माँ की तरह, फिर भी माँ को राजमाता जी ने बोला कि माँ का हृदय कैसा होना चाहिए। तो कई बार जब घर में परेशानी हो जाती है, घर की औरत भी परेशान हो जाती है, तो राजमाता जी की तरफ जब कोई लेडी ऐसे गई तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, आपको जो माँ को जो दर्जा होता है वो सहनशील बनना पड़ता है। जैसे एक धरती माँ है, उसके ऊपर तरह तरह के ठगियाँ भी हो रही हैं, खून खराबे भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, उसको कोई खोद के उसके ऊपर कोई नलके लगा रहा है, कोई उसके ऊपर लोहा कूट रहा है, कोई ईंटें तोड़ रहा है, धूप भी सहन करती है, आग भी कोई जला देता है उसके ऊपर। लेकिन सासंगत इतना कुछ होते हुए भी वो जो धरती है बिल्कुल शांत रहती है। इतना उसके ऊपर वज़न होता है। कितने लोग हम उनके ऊपर, गाड़ियाँ चल रही हैं, पैदल चल रहे हैं, मकान बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े थिएटर बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं उसी धरती के ऊपर, लेकिन वो सब का बोझ सहन करती है। तो सासंग जब ये बात सुनने को मिली तो दासी का भी हृदय दंग रह गया कि वाह सच्चा पातशाह, माँ को तो कितना कुछ सहन करना पड़ता है। लेकिन सासंगत, माँ जब इतना कुछ सहन करती है तो हमारे भी फर्ज बनते हैं कि जिस मदर ने इतना कुछ सहन करके घर को स्वर्ग बनाया है, तो हमारी भी ड्यूटियाँ बनती हैं। हम फिर भी उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, मेरे लिए आज आपने ये क्यों नहीं किया, मेरे लिए ये क्यों नहीं करा। और सत्संगत, हम भी सब मिलकर अगर उस माँ के साथ हेल्प करते हुए जब घर के काम काजों में हिस्सा बटाते हैं, तब सत्संगत हमारा भी जीवन जो है सफल हो जाता है और हमारी सेवा भावना भी हो जाती है। और मदर को जब कोई कुछ कह देता है तो वो सहन करके, चुप करके, अपना शांत होके, एक साइड में होके, चाहे रो लेगी, चाहे किसी को सामने, किसी को भी शो नहीं होने देती। और सत्संगत, हमने भी उनसे सीखना है कि कैसे निष्काम सेवा करनी है। सत्संगत, भगत की तो बहुत, अगर भगत की दया दृष्टि किसी पर हो जाए साफ हृदय से, तो वो बहुत रंग ले आती है। सत्संगत, एक बार की बात दासी आपको बताएगी। दासी तो अपनी बीती हुई हड बीती बातें ही आप सबके सामने रखती हैं। तो एक बार की बात है, दासी संगत के लिए तैयार होकर बस के लिए खड़ी हुई थी। तो सत्संगत, जैसे ही वहाँ से एक महापुरुष निकले तो MP शर्मा जी पंचकूला 11 सेक्टर में ही रहते थे। वो साइकिल पर, दासी से तो काफ़ी बड़े थे, वो बुज़ुर्ग थे, साइकिल पर अपनी वाइफ को बिठाकर संगत पर जा रहे थे। तो सत्संग सहज भाव नहीं, दासी ने बैठे बैठे इस निरंकार के आगे अरदास करी कि सच्चा पातशाह, अब ये उम्र नहीं है इनकी साइकिल चलाने की, अब आप इनको कोई स्कूटर वगैरह या स्कूटी दे दो ताकि ये आराम से संगत पर जाया करें। तो सत्संग सहज भाव में ही दासी ने अरदास करी और संगत पर चले गए। तो संगत से आकर सत्संग जब दूसरे दिन महापुरुष दासी के घर में मिठाई का डब्बा लेकर आए, क्योंकि वो दासी को बहुत मानते थे, बेटी की तरह ही मानते थे। तो दासी के घर मिठाई का डब्बा लेकर आए और कहने लगे, मैंने कहा आओ महापुरुषों, आज क्या खुशखबरी लेकर आए हो। तो कहने लगे, बेटा तेरे को पता है मैंने स्कूटर ले लिया है। तो सत्संग, दासी की तो आंखों में आंसू और एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि वाह सच्चा पातशाह। दासी अभी अंदर मन ही मन सोच रहे थे। तो कहने लगे, कल स्कूटर पता मेरे घर कैसे आया है। तो कहने लगे कि मेरा कुलीग जो था वो शाम को घर में आ गया, कहने लगा मैं तो अपने बच्चों के पास फ़ौरन जा रहा हूँ, कनाडा में उनके बच्चे रहते थे, मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, यहाँ से अपना सब वाइंड अप कर दिया है, तो मैंने सोचा स्कूटर तेरे को ही दे जाते हैं, तू स्कूटर चला लेना। और सच्चा पातशाह, दासी का देख कर ही, सुन कर ही मन वो हो गया कि वाह सच्चा पातशाह, जब सहज भाव में हम ऐसे अरदास कर देते हैं साफ मन से, तो सच्चा पातशाह कैसे पूर्ण करता है। और सत्संगत, ऐसे ही सहज भाव में रहमतें लुटाया करो, इस निराकार के आगे सबके सुखों की कामना करा करो, क्योंकि जो अच्छी अरदासें होती हैं वो परवान सच्चा पातशाह बहुत जल्दी, जिसमें हमारी कोई लालच नहीं होता,
जिसमें हमारे निष्काम सेवाएं होती हैं वो ऐसे पूर्ण हो जाती हैं। और साथ संगत हमारा सबका हृदय दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी ऐसे ही निष्काम सेवाएं करते हुए अपना जीवन का निर्वाह करती चली जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना।